परमेश्वर के इस दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे अवसर दिया कि उसके वचनों में से कुछ बातों को बांट सकूँ। आइए आज के वचन के लिए देखेंगे। भजन संहिता किताब 22 अध्याय उसका 3 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु तू जो इसराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। प्रिय जो है परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर जो है इसराइल की स्तुति पर विराजमान होता है। तो आज हमको भी जो है परमेश्वर के लिए स्तुति और जो है धन्यवाद के गीतों को जो है गाते हुए उसकी महिमा करना है, जिससे वह हमारे उस स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होकर के हमारे जीवन को जो है अपने नियंत्रण में ले सके, हमारे जीवन की रक्षा कर सके, हमारे जीवन को जो है संसार के हर एक बुराई से जो है बचा सके। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तो जो है प्रिय, यदि आज परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में बना रहेगा तो हम भी जो है संसार में एक स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जी पाएंगे। हम पापों से स्वतंत्र रहेंगे, हम लड़ाई झगड़ों से स्वतंत्र रहेंगे, कुड़कुड़ाने से स्वतंत्र रहेंगे, क्रोध से स्वतंत्र रहेंगे, ईर्ष्या से स्वतंत्र रहेंगे, डाह से स्वतंत्र रहेंगे, हर प्रकार के पाप और बुराई से जो है हम स्वतंत्र रहेंगे और अपने जीवन में जो है परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले सकेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। तो आज जो है प्रियो, यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का आनंद घट गया है, यदि हम जो है उसके आनंद को महसूस नहीं कर पा रहे, तो हमको चाहिए कि अपने ओठों को खोलें और जो है उसकी स्तुति करें। और यदि हम भीड़ में पाए जाते हैं या दूसरों के बीच में पाए जाते हैं, ऐसे स्थानों पे पाए जाते हैं जहाँ हमको अपने ओठों को खोल करके जो है स्तुति करते नहीं बनता है, हम उस जगह अपने मन में जो है प्रभु के सामने गाते रहें और कीर्तन करते रहें, जिससे जो है हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति बने रहे और हम उसमें जो है आनंदित बने रहें। क्योंकि हमारे जीवन में जो है परमेश्वर की उपस्थिति बने रहने पर जो है हम जो है इस संसार में एक उच्च स्थान को जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। एक ऊँचे जो है हम कह सकते हैं, जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और मैं उसको अच्छे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। तो कहने का मतलब प्रियो, आज परमेश्वर हमारे जीवन को इस संसार में जो है पाप और बुराई के ऊपर रखना चाहता है और जो है इस संसार के नाना प्रकार के दुख और कष्टों के ऊपर रखना चाहता है। लेकिन जो है उसके लिए हमको चाहिए कि हम जो है उसकी उपस्थिति में बने रहें। यदि हम उसकी उपस्थिति से हटेंगे तो हमारे जीवन में तुरंत जो है अंधकार छा जाएगा। अंधकार अर्थात जो है क्रोध, निराशापन, हताशापन और जो है नाना प्रकार के पाप बुराई हम देखते हैं। जहाँ लाइट गोल होता है वहाँ पे जो है अंधकार जो है बिना बुलाए ही आ जाता है। तो उसी तरह से आज हमारे जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति चले जाने पर जो हमारे जीवन में बिना बुलाए जो है लड़ाई झगड़ा और जो है बेचैनी, घबराहट और एक दूसरे के प्रति बैर, कड़वाहट, नफरत, ये सब जो है हमारे जीवन में जगह लेगा, जिसके कारण जो है हम अपनी शांति को खो बैठेंगे, हम अपने पारिवारिक आनंद को खो बैठेंगे, अपने जो है मसीह भाई बहनों के साथ मेल मिलाप और उस जो है जो आपस की जो प्रेम है, अपने जो प्रीति है, भाईचारे की प्रीति, हम उसको खो बैठेंगे। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम अपने अंदर जो परमेश्वर ने जिस ज्योति को जला करके रखा है उसको जो है निरंतर बनाए रखने के लिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर हैं। हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि जो है तुम जगत की ज्योति होकर के कहता है। तो आज परमेश्वर ने हमको जो है जगत की ज्योति ठहराया ताकि इस अंधकार भरे जो है जगत में हम एक रोशनी लाने वाले बन जाए, निराशा की जगह में जो है एक आशा लाने वाले बन जाए, दुख की जगह में सुख की जगह में आनंद लाने वाले बन जाए। लेकिन ये कब होगा? यह सब तभी हो सकता है जब हम अपने आप को जो है उसकी उपस्थिति में चलाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु ने कहा कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। तो आज हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम उससे अलग होकर के जो है यदि करना चाहेंगे तो हम जो है कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम अपने आप को उसकी उपस्थिति में बनाए रखें और उसकी स्तुति करते हुए जो है हम उसकी उपस्थिति में अपने आप को आनंदित मग्न रख सकते हैं। वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम अपने आँखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत के आप प्रभु होने दे प्रभु, हमें हर एक का जीवन प्रभु जी तेरी उपस्थिति में प्रभु जी अपने आप को समर्पित कर सकें। हो प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर को, लॉर्ड जीसस पिता, विशेषकर भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं
जिन्होंने अपने आनंद को खो दिया है प्रभु जी, तेरी उपस्थिति से दूर जाने के कारण प्रभु जी अपने जीवन में निराशापन में से होके जा रहे हैं प्रभु, इन सब की तू सहायता कर प्रभु, इन प्रियों की तू मदद कर प्रभु जी कि अपने जीवन में तेरी स्तुति करते हुए प्रभु एक बार फिर से तेरी उपस्थिति को प्राप्त कर सके, एक बार फिर से तेरे आनंद को प्राप्त कर सके और तेरी उपस्थिति में उत्सव मना सके, ऐसा अनुग्रह कर। विशेषकर मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, एक लंबे समय से पिता परमेश्वर वो प्रभु जी उस आनंद को ढूंढ रही है प्रभु, जिसको वो पहले तुझ में मनाया करती थी प्रभु। इस बहन के सहायता कर, एक बार पूरे मन से प्रभु जी तेरी स्तुति करते हुए तेरी ओर फिरने के लिए मदद कर प्रभु। इस भाई के लिए भी प्रार्थना करते हुए प्रभु जी, जिन्होंने पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु जी पाप को जगह दिया प्रभु जी और अपने आनंद को खो दिया है प्रभु जी, इनके भी तो सहायता कर प्रभु, एक बार फिर से पश्चाताप करने का हृदय दे और तेरी ओर फिरने के लिए मदद कर। कोई दुष्ट अंधकार की ताकत प्रभु इनके जीवन को आपके प्रेम से बहकाने ना पाए प्रभु जी, तो सहायता कर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, तेरी स्तुति करते हुए तुझ में मगन होने के लिए प्रभु, सबके लिए मैं प्रार्थना करते हुए प्रभु, जो नाना प्रकार की बीमारियों में से होकर गुजरे हैं प्रभु, विशेषकर प्रभु जी वो पिता परमेश्वर इस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिनको पिता परमेश्वर अपने शरीर में पिता परमेश्वर एक प्रकार के पिता परमेश्वर इनके प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर लीवर में प्रभु समस्या है प्रभु जी, इनके लीवर में प्रभु जी जो सूजन रहता है प्रभु जी, तो भाई की तो सुधी ले इसी वक्त प्रभु जी तेरी चंगाई के सामर्थ्य इनके लीवर में प्रभु यीशु के नाम से बलपूर्वक उतरने पाए प्रभु जी, और ये भाई यीशु के नाम से इसी वक्त चंगे हो जाए प्रभु जी, सिर से लेकर पैर तक पिता परमेश्वर इनके शरीर में पिता परमेश्वर वो प्रभु तेरी चंगाई के सामर्थ बहने पाए प्रभु जी, और ये भाई प्रभु तेरी महिमा के लौट खड़े होने पाए, अनुग्रह कर। तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसका धन्यवाद, सारी आदर सारी माँ तुझको देते धन्यवाद के साथ अब्बा इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।